बिहार के शिक्षकों के छुट्टियों की स्वीकृति में पदाधिकारी करते हैं आनाकानी। इसको लेकर अब जारी होगा एसओपी, मिलेगा एरियर। महिला शिक्षिकाओं के साथ खड़ी हुई नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, उनके गृह जिले में स्थानांतरण करने की मांगे उठाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों के बीच इन दिनों यह समस्या है कि उन्हें अवकाश की स्वीकृति के क्रम में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उस छुट्टियों के क्रम में चाहे वो चिकित्सा अवकाश हो या फिर शिशु देखभाल की छुट्टी हो या फिर मातृत्व अवकाश हो, शिक्षक और शिक्षिकाएं काफ़ी परेशान नजर आती है। इन्हें यह छुट्टी नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बिहार के कई जिलों में शिक्षकों के लिए शिशु देखभाल की छुट्टी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सदन में यह मामला गूंजते नजर आया है कि इसके लिए अब एसओपी जारी किया जाएगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर वह कौन सा एसओपी होगा और वह कौन सी छुट्टियां हैं जिसके स्वीकृति के लिए पदाधिकारी लगातार ही आनाकानी करते हैं। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि राजकर्मी बनने के बाद शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या इन दिनों बन चुकी है अवकाशों की स्वीकृति। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के स्तर से पहले ही दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि बिना अवकाश की स्वीकृति के उपरांत आप विद्यालय ना छोड़ें। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जब शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं छुट्टियों की स्वीकृति हेतु अपना आवेदन अग्रसारित कराकर जिला कार्यालय भेजती है तो उसे नामंजूर कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, मैं बताता हूं कि सबसे पहले वो कौन सी छुट्टियां हैं जिसकी स्वीकृति मिलने में आनाकानी करते हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी। दोस्तों, इसके क्रम में आप देखेंगे होंगे कि वे चाहे विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, वह मेडिकल यानी चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति एक भारी समस्या बन चुकी है। आए दिनों आप देखेंगे तो लगभग बीते कुछ महीनों में जितने भी शिक्षक यह अवकाश का उपभोग किए, उनको यह स्वीकृति नहीं मिल पाई। चिकित्सा अवकाश के बारे में मैं बातें कर रहा हूं दोस्तों। एक तरफ जहां शिक्षक बीमार हो जाते हैं और इस बीमार की स्थिति में जहां उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, वहीं पर वह यह अवकाश लगाकर छुट्टी में चले जाते हैं। लेकिन इस अवकाश की स्वीकृति नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ना तो इनका वेतन का भुगतान हो पाता है और ना ही इन्हें स्वीकृति मिल पाती है। एक जिला ने तो अजब ही कर दिया दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब शिक्षिका के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से बहाल एक शिक्षिका थी, जिन्होंने आखिर अपने चिकित्सा अवकाश उपभोग संबंधी स्वीकृति हेतु आवेदन दर्ज कराई, उसका परिणाम हुआ कि जिला पदाधिकारी के द्वारा यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना के द्वारा उनके यह चिकित्सा अवकाश को अवैतनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया। यानी वो उस अवकाश का तो उपभोग करेंगे परंतु उस अवधि का उन्हें वेतन का भुगतान नहीं होगा। आखिर यही मामला तूल पकड़ लिया। सदन में मामला काफी गुंजा दोस्तों, जिसके अंतर्गत अंतःगत्वा शिक्षा मंत्री को यह बयान देना पड़ा कि हम इस पर समीक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि हम जितने भी छुट्टियां हैं उन्हें स्वीकृति दिलाकर उस अवधि का वेतन का भुगतान कराएंगे। 15 दिनों का समय दे दिया गया है कि हर हाल में छुट्टियों की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और उस अवधि का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। आखिर सवाल उत्पन्न हो रहा है कि ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है। शिक्षकों की छुट्टी के लिए आज नहीं, 2 जून 2025 को एक पत्र जारी किया गया था बिहार सरकार के उप सचिव के द्वारा और उसने ही स्पष्ट रूप से खासतौर पर राजकर्मी शिक्षकों के लिए कई प्रकार की छुट्टियों का प्रबंध किया था और जिसकी अनुमति यानी स्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से होनी थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों चिकित्सा अवकाश, उसके बाद मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल की छुट्टी, अवैतनिक अवकाश, अध्ययन अवकाश इत्यादि प्रकार की छुट्टियों की सुविधा प्रदान की गई थी। लेकिन जब शिक्षक इन छुट्टियों को लेकर आगे बढ़े तो उन्हें स्वीकृति नहीं प्रदान की गई, जिसको लेकर आखिर संशय के उस स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं। इसका कारण देखिए दोस्तों, स्वीकृति देनी है पदाधिकारियों को, जिसका नतीजा है कि जब उनके पास आवेदन पहुंचते हैं तो वो इन छुट्टियों को स्वीकृत नहीं करते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जब
चिकित्सा अवकाश का प्रावधान कर दिया गया, तो आखिर इसकी स्वीकृति क्यों नहीं दी जाती है? आप देखेंगे तो इसे 1 साल पहले ही कई जिलों ने चिकित्सा अवकाश की छुट्टी भी प्रदान की, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे वर्ष 2025 के अंतिम महीना में कई जिलों ने चिकित्सा अवकाश को स्वीकृति प्रदान नहीं की। हालात ये उत्पन्न हो चुके हैं कि आजकल बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक, इन दोनों ही कोटि के शिक्षक खासतौर पर चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति को लेकर काफ़ी परेशान है। वो चाहकर भी अपनी इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि उस अवधि का उन्हें वेतन नहीं मिल पाएगा। अब सवाल उठता है कि जब वेतन ही नहीं मिलेगा, जब चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के क्रम में उस अवधि को अवैतनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो अवकाश का मायने क्या रह गया, जिसको लेकर सदन में काफ़ी हंगामा हुआ है। दोस्तों, एमएलसी के स्तर से काफ़ी सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है, इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि खास तौर पर शिशु देखभाल की छुट्टी जो महिला शिक्षिकाओं के लिए 730 दिनों के हेतु प्रावधानित है, इन छुट्टियों की स्वीकृति हेतु अलग से एसओपी जारी किया जा सकेगा। अब स्पष्ट है कि एसओपी का मतलब है कि किस तरह से यह छुट्टी प्रदान की जाएगी और किस तरह इसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी, एक बार में कितने प्रकार की कितने दिनों के लिए यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, इस तरह के तमाम एसओपी जारी किए जा सकेंगे। लेकिन इसी बीच देखेंगे कई जिलों ने शिशु देखभाल छुट्टी भी स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन कई जिलों के स्तर से इसे अस्वीकृत कर दिया गया। आखिर समरूपता क्यों नहीं स्थापित हो पाती है? कुछ जिलों के द्वारा अच्छी बात है कि उन्होंने छुट्टी को स्वीकृति प्रदान की, लेकिन कुछ जिलों के स्तर से क्यों इसे अस्वीकृत किया जाता है, यह समझ से परे हो जाता। एक ही राज्य के शिक्षक है, एक ही कोटि के शिक्षक है, राजकर्मी शिक्षक है, एक शिक्षक को स्वीकृति मिल जाती है और एक शिक्षक को स्वीकृति नहीं मिल पाती है, तो इसका मायने क्या? इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जिन पदाधिकारी के मन में कुछ पाने की इच्छा होती है, यानी उनकी चाहत होती है कि इसकी स्वीकृति के एवज में मुझे कुछ मिले, दान राशि मिले, तभी इसे मैं स्वीकृत करूं, संभवतः इसी कारण से इन छुट्टियों को लटका दिया जाता है। लेकिन अब इस पर विराम लगेगा। शिक्षा मंत्री के स्तर से स्पष्ट ही कह दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर एसओपी जारी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ तमाम प्रकार की छुट्टियों की स्वीकृति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे बयान से बिल्कुल खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि छुट्टी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, खास तौर पर नवनियुक्त जो विद्यालय अध्यापक हैं और साथ ही विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए। वहीं तरफ देखेंगे दोस्तों, सदन में महिला शिक्षिकाओं के साथ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की श्रीमती राबड़ी देवी खड़ी नजर आई। उन्होंने अपने अभिभाषण में अपनी मांगों के क्रम में सिर्फ एक बातें कही। उनका कहना था कि महिला शिक्षिकाओं के ऊपर काफ़ी दायित्व होता है और वह घर परिवार से लेकर विद्यालय तक चलाती है, जिसके कारण उन्हें सुदूर जिलों में जाकर नौकरी करना काफ़ी मुश्किल भरा नजर आता है। अतः उन्होंने स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री से अपील कर डाली कि खासतौर पर जो महिला शिक्षिका होंगी उन्हें उनके ही अपने ही जिले में पदस्थापित कर दिया जाए। इससे उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी, वो अपने परिवार को भी देख सकने में सक्षम हो पाएगी और साथ ही साथ विद्यालय संचालन में भी पूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये बातें सुनकर शिक्षा मंत्री ने इसे स्वीकार किया। संभवतः इन मुद्दों पर अब गौर किया जाएगा और इससे सबसे ज़्यादा अगर राहत मिलने की बातें आएगी तो बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत जो भी होंगे उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। ये हम आपको बता देना चाहेंगे कि इससे पहले माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से भी कह दिया गया था कि जब तक 1 वर्ष की सेवा अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक हम शिक्षक का स्थानांतरण नहीं करेंगे, और यह मई जून आते आते 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो संभवतः बीपीएससी टीआरई 3 के जो भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें जून के बाद ही ट्रांसफ़र का मौका मिल सकेगा। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।